Hi guys and welcome back to the channel Sports with Raji and another episode on cricket because क्या जीते हैं हम फोर्थ टेस्ट और बैसबॉल की पूरी धजिया उड़ गई है बिकॉज इवन उनका सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर बैसबॉल नहीं किया इस गेम में एंड तभी उन्होंने कुछ रन बनाए नहीं तो हमने तो देखा ही कि क्या हो रहा था जो रूट के साथ। बाय द वे ये सीरीज जो है 17 कंसेक्यूटिव होम सीरीज है इंडिया की जो वो जीते हैं। दे आर लाइक व्हाट 11 होम सीरीज बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड जो 28 है बट इंडिया का रिकॉर्ड हो चुका है कि 28 कंसेक्यूटिव होम पे फॉर द फर्स्ट टाइम बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मैकलम के अंडर इंग्लैंड एक सीरीज आ रहा है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव लॉस्ट थ्री कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस जो आज तक कभी नहीं हुआ है उनके अंडर। यू नो अ बिग जोल्ट टू दीज इंग्लिशमैन जो बहुत ज्यादा सीरीज के पहले उछल रहे थे कि फास्ट बॉल से हम बहुत कुछ कर देंगे, हम इंडिया को बहुत बैकफुट पे डालेंगे। आई एग्री। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच में डाला एंड मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड टेस्ट मैच वो लोग जीत सकते थे बट खुद की बेवकूफ़ी के कारण वो लोग नहीं जीते तो नो इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, वो उनका प्रॉब्लम है। बट हमारे सिराज मियाँ जी ने एक ही चीज़ बोला था कि अगर बैसबॉल खेलना है तो तुम नहीं जीतोगे और वही हुआ। इंडिया नॉट ओनली वन द टेस्ट मैच बट ऑल्सो द सीरीज। बाय द वे नो कोहली, नो ऋषभ पंत, मिडल ऑर्डर पूरा नया और उसके बाद भी इंग्लैंड का एक्सपीरियंस बैटिंग साइड बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस बैटिंग साइड खेला बट कुछ नहीं कर पाए वो लोग, कुछ नहीं। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट जहाँ थोड़े से हम डगमगाए थे, उसके अलावा इट वाज अ गुड विन। तो हम बात करते हैं मैच स्टार्ट होने के जैसे आकाशदीप का ड्रीम डेब्यू जो उन्होंने किया। आते ही उन्होंने फायरी स्पेल जो उनकी थी कि 3 विकेट उन्होंने ले ली और इंग्लैंड को पहले ही बैक फुट पे डाल दिया। यू नो आई गेस 57 फॉर 3 की कुछ था स्कोर एंड बाय देन जब तक लंच आया फर्स्ट डे पे तो वो लोग 112 पे 5 हो गए थे एंड लग रहा था इंडियंस को भी और हम फैंस को भी, इंडियन टीम को हमें भी कि ये 200 के अंदर ऑल आउट तो हो ही जाएंगे जिस हिसाब से इंग्लैंड खेल रहा है। बट जो रूट who loves to play against India needed that big score and he was a big score away. I mean, एक आध उनको एक ही मैच चाहिए रहता है फॉर्म में आने को and उन्होंने वही किया। उन्होंने बेसबॉल को साइड रखा और अपने ओरिजिनल गेम में आए, ओरिजिनल गेम एंड उन्होंने सेंचुरी चढ़ दी एंड उनके एंड ऑली रॉबिन्सन की पार्टनरशिप ने बहुत 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 ज्यादा इंडिया को तंग किया जिसके कारण इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 353 रन बना। सो नो थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटिंग था बट जब हमारी बैटिंग आई, रोहित शर्मा साहब हमारे बहुत जल्द आउट हो गए एंड यशस्वी एंड जायसवाल को यशस्वी एंड गिल जब थोड़ा सा सेटल हुए तो गिल भी चला गया। अब गिल जाने के बाद बशीर साहब अपने फॉर्म में आ गए, धड़ाधड़ 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 उन्होंने विकेट्स लेना चालू किए एंड जो हमारी टीम है वो 177 फॉर 7 पे आ गई। अब ये टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि हमें लीड बहुत बड़ी मिलने वाली है और ये टेस्ट मैच हमारे हाथ से गया। बट ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव, ध्रुव जुरैल को मैन ऑफ द मैच मिला नो डाउट बट एक और पर्सन जिसको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से वो है कुलदीप यादव। 131 बॉल उन्होंने फेस की द फर्स्ट इनिंग्स एंड वो जो पार्टनरशिप उन्होंने यू नो 76 रन की ध्रुव जुरैल के साथ की, मजा आया वो देखने में बिकॉज कुलदीप यादव वॉज सो काम एंड कंपोज्ड एंड ध्रुव जुरैल भी जो है उसके कारण जस्ट बिकॉज ऑफ कुलदीप यादव जो है बहुत आराम से अपनी इनिंग्स को प्रोग्रेस करते करते इंडिया को बहुत रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेके आए। ध्रुव जुरैल जो अपनी सेंचुरी मिस कर दी है उन्होंने, वो थोड़ा बुरा लगा बिकॉज वो 90 पे आउट हुए एंड हमारा जो डेफिसिट था वो सिर्फ आई गेस 46 रन का रह गया था, ज़्यादा भी नहीं था। एंड जैसे ही सेकंड इनिंग्स चालू हुई तो अगेन इंग्लैंड ने अपना बैट बॉल मोड चालू किया बट अश्विन एंड कुलदीप यादव एंड जडेजा कुछ और ही प्लान में थे एंड 145 ऑल आउट उन्होंने कर दिया। बट अब बात आती है थर्ड डे की
जहाँ 8 ओवर बचे थे और हमारे दोनों ओपनर्स रोहित एंड यशस्वी जायसवाल आए थे फील्ड पे। 8 ओवर में 40 रन विदाउट लॉस, हमें लगा इट्स अ केक वॉक। बट नेक्स्ट डे फर्स्ट सेशन ऑलमोस्ट इंडिया का था। बट जैसे ही दो रूट आए बॉलिंग करने, एक चेंज ब्रेक ऑफ मोमेंटम बेन स्टोक्स ने वहाँ ट्राई किया। एंड जैसे ही यशस्वी वो कैच आउट हुए जेम्स एंडरसन के, मेरे को वर्ल्ड कप का याद आ गया। बिकॉज वी वर क्रूजिंग, रोहित शर्मा आउट हुए, रन डीरेल हो गए और ऑलमोस्ट वही हाल हुआ हमारी टीम के साथ। मतलब 70 ऑड रन चाहिए थे और हम लोग 5 विकेट्स डाउन थे। एंड मैं क्या, पूरा इंडियन क्राउड सर खुजार होगा कि ये क्या कर दिया, हम इनके हाथ में मैच दे रहे हैं। बट अगेन शुभमान गिल एंड ध्रुव जुरैल ने पारी संभाली एंड एंड तक ले गए और इंडिया ये टेस्ट मैच 5 विकेट से जीता और टेस्ट सीरीज भी जीत गए। द बेस्ट पार्ट इज ये सीरीज का अभी तक था कि जितने यंग गन्स आए उन सब ने अच्छा खेला। जिनको जिनको मौका मिला सब ने अच्छा खेला। और ये टेस्ट मैच जो हम बुमराह के बिना खेले, तो हमें यही डाउट था कि ये क्या होगा हमारे पेस बॉलिंग अटैक का। तो आकाशदीप ने वो अच्छे से संभाला सिराज के साथ। एंड इट वाज गुड टू नो कि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द थ्री मेन पेसर्स जो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह के अलावा एक और अब शायद शायद हमारे पास एक और स्पेशलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट स्पेशलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आकाशदीप बन गए हैं। एंड सरफराज, यशस्वी, ध्रुव जुरैल एंड रजत रजत पाटीदार को शायद एक लंबा रन मिलेगा तो शायद वो अच्छा खेले। बट अब प्रॉब्लम ये है कि अगर विराट कोहली और ऋषभ पंत आते हैं विद के राहुल, तो बहुत टफ हो जाएगा ये इंडियन टीम का जो बैटिंग सेटअप है कि किसको कहाँ कैसे खिलाए। बिकॉज अब अगेन प्लेसेस का प्रॉब्लम आएगा कि कौन कब खेलेगा। तो एनीवे, इट वाज अ गुड टेस्ट मैच, मजा आया, 4 दिन में खत्म हुआ। इंग्लैंड को सीख मिल गई कि बैसबॉल इंडिया में नहीं चलता, तो मैं बैसबॉल सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। कहीं भी जाके सिर्फ मारना मुरना नहीं पड़ता। आई नो कि आप लोग को अपनी अथॉरिटी दिखानी है सामने वाले ऑपोजिशन को। बट वो जो रूट अपना नेचुरल गेम खेले तो उन्होंने सेंचुरी मारी और वो नॉट आउट भी थे। तो यही चीज अगर बाकी लोग भी करते तो शायद इंग्लैंड टीम इस गेम में बना होता और शायद इंडिया ये मैच हारता था, बट नहीं हारा। इतना पता है कि हमारा बैटिंग में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारी बॉलर की रिप्लेसमेंट्स लॉन्ग टर्म में हमें बहुत लगेगी। बट एक और मैच अब बचा है, फिफ्थ टेस्ट। देखते हैं क्या विराट कोहली वापस आते कि नहीं, हमें नहीं पता। जसप्रीत बुमराह शायद आ जाए। बट धर्मशाला का गेम बहुत मजा आएगा। और अभी एक लंबा ब्रेक है, 7 8 डेज 9 डेज का ब्रेक है। तो गाइस, तब तक एंजॉय करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। एंड दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।